हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है? मतलब आपको बेसिक यूनिट बतानी है किडनी के। गुर्दे मतलब किडनी, वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। ऑप्शंस हैं एक्सोन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन और पीत फाइबर। बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए इसका। आप अपना जवाब कॉपी पे नोट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से मिलकर के किडनी बनती है। जैसे हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनता है और बहुत सारे ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। तो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी हो गई? सेल हो गई, ठीक है। उसी तरीके से मकान की भी ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी ईंटों से मकान बनता है। तो उसी तरीके से किडनी अगर हम देखें तो किडनी नेफ्रॉन से मिलकर के बनती है। और हमारी बॉडी में दो किडनी होती हैं। और हर किडनी में यानी दोनों किडनियों में से एक किडनी की अगर बात करें तो 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। और आप समझ लीजिए ये नेफ्रॉन जो होती हैं बिल्कुल छलनी की तरह होती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में किडनी ब्लड को छानने का काम करती है। जो वेस्टेज होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको निकाल करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो 10 लाख क्या होती हैं? नेफ्रॉन होती हैं। दूसरी किडनी में भी 10 लाख होती हैं। तो टोटल कितनी हो जाती है? लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं हमारी दोनों किडनी में, जो कि छलनी की तरह होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये छलनी या तो स्वेलिंग आ जाती है या फिर इस छलनी के जो पोर्स होते हैं उनमें गैप ज्यादा आ जाता है। तो मतलब जो इसको छानना चाहिए अच्छी तरीके से, वो छानना गड़बड़ कर देती है। यानी इसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पर अगर कभी प्रोटीन निकलना बाहर ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, हालांकि एक नॉर्मल रेंज होती है यूरिन में प्रोटीन जाने की, जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और इसके पोर्स ज्यादा चौड़े हो जाते हैं तो इस बीमारी को प्रोटीनेरिया कहते हैं। अगर इसको बिल्कुल साइंटिफिक बात करें तो इसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब है कि किडनी के जो पोर्स हैं जिनसे ये बनी है यानी नेफ्रॉन, उनमें गैप हो गया है या फिर उन पर स्वेलिंग आ गई है। तो वो छानने का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। इसी नेफ्रोटिक सिंड्रोम को सही करने के लिए स्टेरॉइड मेडिसिन दी जाती हैं, जिसकी हेल्प से इसके जो पोर्स हो गए थे इनको ठीक किया जाता है। ज्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। हालांकि ये हो कभी भी सकता है, लेकिन 90% केसेस में ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। ठीक है, आपको नेफ्रॉन समझ में आ गया। इससे रिलेटेड बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। और ऑप्शंस हैं श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। सोचिए और जवाब दीजिए। जैसा कि अभी हमने किया, नेफ्रॉन को समझा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जी तंत्र, जो कि अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल से संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जो वाटर होता है इसके मेंटेनेंस के लिए, इसके लेवल के लिए, इसके लिए जिम्मेदार है, वो ऑर्गन आपको बताना है। ऑप्शंस हैं हृदय यानी हार्ट, यकृत लीवर, यकृत को हम जिगर भी कहते हैं, गुर्दे किडनी, और इसको वृक्क भी कहते हैं किडनी को, फेफड़े लंग्स। सोचिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है किडनी। क्योंकि हमारी बॉडी में जल का संतुलन हो या फिर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन हो, ये दोनों संतुलन क्या करता है? किडनी कंट्रोल करता है। अगर किडनी फंक्शन गड़बड़ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? वाटर रिटेंशन हो जाएगा, तो मतलब स्वेलिंग आ जाएगी। बॉडी के किसी भी पार्ट में या बॉडी पर स्वेलिंग आती है तो ज्यादातर चांस होते हैं कि किडनी ने अपना वर्क करना बंद कर दिया है या गलत कर दिया है। जो काम वो प्रॉपर कर रही थी उसको प्रॉपर नहीं कर पा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उत्सर्जन के रूप में करता है। ये कौन है ये बताना है। अमीबा, तितलियां, गौरैया, ऊंट। सोचिए और जवाब दीजिए। आपको बताना है जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता हो। हम लोग किसका करते हैं? यूरिया का करते हैं, यानी मनुष्य यूरिया का करता है। लेकिन यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? तो वो राइट आंसर होगा गौरैया। देखिए यहां पर एक बात समझने वाली यह है कि हमारी बॉडी में जो विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, इस तरीके के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का जो काम है यही उत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि हम टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हमने टॉपिक भी उत्सर्जन ले रखा है। तो उत्सर्जन यही कहलाता है कि जो विषैले पदार्थ हैं ब्लड में, बॉडी में, उनको छान करके बाहर निकालना, वही उत्सर्जन है। और उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं अमोनोटिलिक। अमोनोटिलिक। अब आप इसको बहुत सावधानी से समझना। अमोनोटिलिक मतलब कि जो अमोनिया निकालते हैं, अपने उत्सर्जन में अमोनिया निकालते हैं। जैसे कौन कौन? जैसे मछली, सभी मछलियां, और जो जल में रहते हैं जीव जंतु, अमीबा, जैसा कि इसमें अभी ऑप्शन दे रखा है अमीबा। ये यूरिक एसिड नहीं निकालता, ये अमोनिया निकालता है। और अमोनिया निकालने वालों को हम क्या कहते हैं? अमोनोटिलिक। ठीक है। पैरामीशियम है, युगलिना है, और हाइड्रा है, टेडपोल है। टेडपोल क्या होता है? टेडपोल ये होता है मेढक का लार्वा। मेढक का लार्वा, उसको हम टेडपोल कहते हैं। ठीक है। और जलीय सरीसृप जो होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं? अमोनिया निकालते हैं। इनको इसीलिए हम अमोनोटिलिक कहते हैं। ठीक है। एक तो ये टाइप के होते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है यूरियोटिलिक। अमीनो सॉरी अमोनोटिलिक और यूरियोटिलिक। ठीक है। अब यूरियोटिलिक क्या करते हैं? ये उत्सर्जन में यूरिया निकालते हैं, जैसे मनुष्य, बाकी स्तनधारी, उभयचर, जैसे मेढक। ठीक है। यहां पर टेडपोल आपने देखा वो अमोनिया निकाल रहा है, लेकिन मेढक क्या निकालता है? जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फिर यूरिया निकालना स्टार्ट कर देता है। तीसरा इसमें देखें हम, तो वो है यूरिकोटिलिक। ये तीसरा टाइप है। ये लोग होते हैं जो यूरिक एसिड निकालते हैं, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन किया है। तो यूरिक एसिड निकालने वाले यूरिकोटिलिक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे कीट वर्ग है। कीट वर्ग में कौन कौन? जैसे कॉकरोच है, टिड्डा है, मकड़ी, मच्छर, ये किस में आते हैं? कीट वर्ग में आते हैं। और इसके साथ पक्षी वर्ग। ठीक है। या फिर स्थलीय सरीसृप। जलीय सरीसृप होते हैं और एक स्थलीय सरीसृप। सरीसृप रेप्टाइल्स, जैसे सांप, रैंकर जो चलते हैं, छिपकली, ये सब लोग क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं यूरिक एसिड। अपने वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं। ठीक है। तीनों आपको समझ में आ गए। यहां पर हमने गौरैया पढ़ा। अब आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि हम गौरैया दिवस कब मनाते हैं। एक चिड़िया होती है ये, और अब लुप्त सी हो गई है। तो अब बताइएगा मुझे कि ये दिन हम कब मनाते हैं, गौरैया डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? मतलब कि कहने का यह है कि टॉयलेट में ऐसी कौन सी इनमें से चीज है जो नहीं मिलती है। टॉयलेट में पानी होता है, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। उनमें से आपको यह बताना है कि उनमें से कौन सी चीज यूरिन में नहीं होती है। ऑप्शंस हैं क्रिएटिनिन, यूरिया, एल्बुमिन, सोडियम। सोडियम Na, एल्बुमिन ये प्रोटीन होता है एक तरीके का, यूरिया है क्रिएटिनाइन, ये भी एक तरीके का प्रोटीन होता है। अब आप मुझे सोच करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्बुमिन। देखिए कैसे। हमारी बॉडी में 95% तो वाटर होता है। वाटर 95%। ठीक है। बाकी के अगर हम जो यूजफुल नहीं है, बहुत सारे आइंस होते हैं,
लवण जिनको कहते हैं हम, अनावश्यक लवण, वो 2% होते हैं, 2%। तो अनावश्यक यानी वेस्टेज चीजें हैं। और यूरिया, क्योंकि हम लोग यूरिया निकालते हैं, और यूरिया कितना होता है, 2.6% टोटल वॉल्यूम का। उसके बाद क्रिटिनाइन, ये एक प्रोटीन होता है, ये निकलता है 0.3%, ठीक है, 0.3%। इसके बाद यूरिक एसिड, बहुत मामूली सा यूरिक एसिड, ये भी हमारे यूरिन में जाता है, ये बहुत मामूली सा होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में आपने देखा वाटर है, और बाकी वेस्टेज है, आइंस हैं, यूरिया है, क्रेटेनाइन है, और यूरिक एसिड है, लेकिन कहीं भी आपने देखा एल्बुमिन नहीं है। तो हम याद रखेंगे कि हमारे यूरिन में एल्बुमिन नहीं होता, ठीक है। अगर यूरिन के पीएच की बात करें तो पीएच कितना होता है, 6, इसका पीएच होता है 6, पीएच 6 है, तो मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा सा अम्लीय हो गया, ठीक है। मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब अगर बॉडी में प्रोटीन जाना स्टार्ट हो जाता है, एल्बुमिन अगर जाना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनेरिया बोलते हैं। और एल्बुमिन जाना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम एल्बुनेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका जो रंग है यूरिन का, वो पीला होता है, और पीला रंग किस वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। और यूरोक्रोम कहां से पैदा होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और आरबीसी जब मर जाती है, तो ये मरने के बाद जब ये डेड हो जाती है, तो ये रंग बदल देती है अपना, और वो हो जाता है पीला रंग, जो कि यूरोक्रोम में बदल जाता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यूरिन का कलर यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और यूरोक्रोम कहां से आया, आरबीसी के मरने से। बात समझ में आ रही है आपको। इसीलिए देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी आरबीसीज होती हैं, और बहुत सारी में कभी आज मर रही हैं, कोई कल मरेगी, कोई परसों मरेगी, यानी डेली आरबीसीज मरती हैं और डेली पैदा होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग को डेली ही यूरिन जो है वो येलो आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भ्रूण की अपरा पोशिका, जिसको हम एलांटॉइस कहते हैं, किसमें सहायक होती है। ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, संरक्षण और पाचन। चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्सर्जन, तो इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ऑप्शन वृक्क या किडनी, या फिर आप इसको गुर्दे कह सकते हैं, त्वचा, स्किन, प्लीहा, स्प्लीन और लाल ग्रंथि। सोचिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है वृक्क यानी किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ऑप्शंस हैं कोशिका गुच्छ, प्राक वृक्क, मध्य वृक्क, पश्च वृक्क। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका गुच्छ। क्योंकि हेमिकॉर्डेटा कौन होते हैं, समुद्री जीव, और ये उत्सर्जन किससे करते हैं, कोशिका गुच्छ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है। ऑप्शन स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य मतलब कि मछली वाला, उभयचर। सोचिए और जवाब दीजिए। शिरायुक्त यानी यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो कौन है, ऑप्शन सी, मछली वाला यानी मत्स्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य शंभू यानी मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में यानी जो हार्ट ट्रांसप्लांट है में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। अब आपको ये विलक्षण जो रासायनिक यौगिक है ये बताना है। ऑप्शन है अमीनो फिनाइल एलानिन, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन और डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। सोचिए और जवाब दीजिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूत्र के स्रावर को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मतलब कि यूरिन को बढ़ाने वाला। नॉर्मल 1.5 लीटर मात्रा होती है, एक सामान्य जो एकदम स्वस्थ मनुष्य है उसका 1.5 लीटर लगभग 24 घंटे में यूरिन का स्रावर होता है। अब इसको बढ़ाने के लिए, अब ये बढ़ाना कब होता है? जब बॉडी में स्वेलिंग होती है, यानी बॉडी में अगर स्वेलिंग है तो इसको स्रावर को बढ़ा दिया जाता है, या कोई और इंफेक्शन है तब इसकी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो औषधि क्या कहलाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए डाईयूरेटिक, मोनोयूरेटिक, पॉलीयूरेटिक और डॉक्सी यूकैटिक। देखिए ये जो मेडिसिन हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सोचिए। ये मेडिसिन जनरली तभी इस्तेमाल की जाती है और डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल की जाती है। बॉडी में स्वेलिंग है तब ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। उस टैबलेट का नाम होता है बाइसोलोन। बाइसोलोन बहुत ही फेमस मेडिसिन है जो कि इसमें श्रावण के लिए, मूत्र श्रावण के लिए इस्तेमाल की जाती है स्वेलिंग के टाइम पर। लेकिन आजकल जिम में जो लोग बिल्कुल भी डॉक्टरी से संबंध उनका नहीं होता, लेकिन वो अपने वेट लॉस के लिए इस तरीके की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद देखिए, अगर इस मेडिसिन इस्तेमाल की जाएंगी तो क्या लीवर और किडनी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? और वो लोग वेट लॉस करने में इस तरीके के पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं, इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डाईयूरेटिक। मैंने बताया कि डाईयूरेटिक वो मेडिसिन होती हैं जिनसे टॉयलेट यानी यूरिन का जो मात्रा है उसको बढ़ा दिया जाता है। सामान्यतः यह स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? आपको बताना है कि जो किडनी में पथरी हो जाती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एक्टिन। सोचिए और जवाब दीजिए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किडनी में जो पथरी बनती है, बहुत ज्यादा पेन होता है उस पथरी के बनने पर। तो ये किडनी की जो पथरी होती है ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। यहां पर हमने 12 क्वेश्चन किए हैं और इस टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं। छोटे छोटे जो बारीक क्वेश्चन है, जैसे कि जो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और छोटे छोटे एग्जाम्स में शायद पूछे जाते हो बट अब बंद हो गए हैं। अगर आप एक पेपर देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे, जैसे कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। जैसा कि मैंने विटामिन पढ़ाई है तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कराए। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, अगर कमी है उसकी तो स्कर्वी होता है। ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया है जिनकी संभावना ज्यादा है एग्जाम्स में आने की। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको भी आते होंगे, शायद उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, हम सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज करवाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।